गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं रासायनिक बल गतिकी में, जो हम आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़ा चुके हैं, निकालने का तरीका भी दिखा चुके हैं। आज हम उसमें ग्राफिकल मेथड की तरह बता रहे हैं, ग्राफिकल मेथड्स कैसे थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहे हैं। तो ये आपका है, देखिए वेग, जिसमें आपका ए की पावर क्या होती है, एन। इसके आधार ये एन के बेसिस पे इसकी कोटि निर्धारित होती है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, कि 3 डिग्री है, कि 0 डिग्री है। तो इसको हमने प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाया तो के ए की पावर एन लग गया। मान लीजिए अगर प्रथम कोटि का है, तो ए पे कोई पावर नहीं चढ़ेगी। तो यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियम को व्यक्त करती है तो अभिक्रिया में क्या हो जाएगा आपका, अभिक्रिया की कोटि क्या है देखिए, तो ये द्वितीय में 2 हो जाएगा, तृतीय में 3 हो जाएगा, चतुर्थ में 4 हो जाएगा। इसी तरह से आपका ये लिख जाएगा। तो अब हम इसको ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ द्वारा देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में देखिए सांद्रता दे रखी है और ये आपका दर दे रखा है, ये दर है। तो आपकी सांद्रता है, देखिए आपका ये क्या है, ये आपकी एक पैरेलल लाइन आ रही है। क्या लाइन आ रही है? पैरेलल। जो आपकी दर है वो डिपेंड नहीं कर रही है, पैरेलल लाइन आ रही है, सांद्रता पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसमें देखिए आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में ये आपकी इस तरह से एक आपकी स्लोप आ रहा है, ये इस तरह का स्लोप आ रहा है प्रथम कोटि में। ये अब आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, अभी दिखा देंगे। ये दर है, दर और देखिए सांद्रता पे देखिएगा, ये दर और सांद्रता थी, यहाँ दर और सांद्रता की पावर 2 है। जब 2 है तब इस तरह से आ रहा है। अगर हम सिंपल सांद्रता लेंगे तो अलग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बता रहा है, सेकेंड ऑर्डर, यानी क्या है, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी से बढ़ रहा है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पैरेलल आ रहा है। यहाँ आपका प्रोपोर्शनलिटी से बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनल टू 1, प्रोपोर्शनल टू 2 दर, ये प्रोपोर्शनल टू 3 बढ़ रहा है। देखिए अब हम आपको ये बताएंगे, ये आपका इंटीग्रेटेड, ठीक है, ग्राफ जो है रेट ऑफ रिएक्शन के, देखिए ए सांद्रता और ये देखिए समय, ध्यान से देखिएगा, ए और समय के बीच में, सांद्रता के साथ। तो ये क्या होता है, हम जानते हैं कि सांद्रता समय के साथ गिरती चली जाती है, किसकी, रिएक्टेंट की। तो ये देखिए गिर रही है। यहाँ आ जाइए, ये क्या है, प्रथम कोटि। हम जानते हैं प्रथम कोटि कैसे रिएक्ट होती है, लॉग ए, लॉग ए। यहाँ ए था, यहाँ लॉग ए है। देखिए इस तरह से आपका नीचे की तरफ गिरते जा रही है सांद्रता। यहाँ 1/a, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर में जो आपका ए होता है वो के मतलब आपके उसके समय से 1/a हो जाता है, ये नीचे गिर रही है। यहाँ आपका तृतीय में ए की पावर 2 हो जाती है। ये अभी हम आपको नीचे अभी दिखाते हैं, अभी समझाते हैं। अगर इसी चीज़ को हम दूसरी तरह से लेते हैं, ये आपका दिखा रहे हैं कि ग्राफ किस किस के बीच में खिंचता है तो क्या क्या आता है। ये आपका दे रखा है, एक्स और वाई दे रखा है। ये आपको उपरोक्त ये जो आपका है अतिरिक्त किसी अभिक्रिया की कोटि निम्न आरेख द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो अलग अलग तरह के आरेख हैं जिसको हम आपको बाद में समझाएंगे। फिलहाल हम आपको ये बता देते हैं जो ये हमने जो अलग अलग लिया किस तरह से क्या आया। ये देखिए पहले तो इसको भी समझ लीजिए एक चीज़ को, अभिक्रिया कोटि किससे है, वेग dx/dt, dx/dt, ये x दे रखा है। ये देखिए आपका इस तरह से चल रहा है, ठीक है। ये आपका ग्राफ dx/dt, सांद्रता जो आ रही है सांद्रता से डिपेंड कर रहा है। ये आपका इस तरह से आ रहा है, ये आपका इस तरह से आ रहा है। अब देखिए आप इसको समझिएगा, आप इसको पता ही कीजिए क्या क्या किस तरह से आ रहा है। तो ये कौन सा ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, किस तरह से ग्राफ है, ये सांद्रता पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सा सेकंड ऑर्डर है, किस सेकंड कौन सा थर्ड ऑर्डर है, ये आपको समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है तो देखिए अभी हम आपको समझा देंगे कौन कौन सा किस तरह से ऑर्डर से डिपेंड कर रहा है। एक एक लेके चलते चलते हैं। तो देखिए इसको समझिए, ग्राफ 1, ये रहा ग्राफ आपका dx/dt और ये x के बीच में आपका इस तरह से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए x आया, सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। सीधी का मतलब क्या है, y इज प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, y इज प्रोपोर्शनल टू ग्राफ आ रहा है जो। तो अब आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए, देखिए हम इसको करते हैं। तो y इज इक्वल टू वेग मान लीजिए dx/dt, ठीक है, x इज इक्वल टू सांद्रता मान लीजिए। भाई ये वेग ही तो दे रखा है y पे, मानना क्या है, वेग ही तो दे रखा है y पे। ये क्या है, y एक्सेस, ये क्या है, x एक्सेस पे सांद्रता दे रखी है, y एक्सेस पे वेग दे रखा है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी आ रही है, तभी तो आपकी स्ट्रेट लाइन है, प्रोपोर्शनलिटी वाला आएगा। तो ये क्या हो गया, dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू x। यानी प्रोपोर्शनलिटी है तो क्या हो गया, 1, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी है तो क्या होगी, सांद्रता 1 हो गई। तो यानी आपकी दर क्या है, कोटि क्या है, दर नहीं सॉरी कोटि क्या है, 1। सेकंड वाले ग्राफ में देखिए, सेकंड वाले ग्राफ में देखिए क्या दिख रहा है आपको। सेकंड वाले ग्राफ में आपका ये इस तरह से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब इस तरह से जा रहा है, इसको तो समझिए क्या हो रहा है। तो ये dx/dt है, ये सांद्रता के मध्य आरेख, ठीक है, आपको देखा। तो ये हम इसमें बीच में थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो ये क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है कि जो y की पावर 2 इज प्रोपोर्शनल टू x है। हम इसको क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा वो लगा के लाइन खींच के स्ट्रेट, और इसको हम चेक करेंगे। तो चेक करने पे हम पता चलेगा कि y² प्रोपोर्शनल टू x है। यानी अब इसमें आपकी कोटि क्या निकल के आएगी, आप देखिए इसको निकालिएगा। अगर हम निकालते हैं, यानी कि आपका y क्या है, दर, यानी इसको पावर x2 कर दिया, और ये क्या है आपका x, यानी प्रोपोर्शनलिटी से नहीं बढ़ रहा है,
प्रोपोर्शनैलिटी से नहीं बढ़ रहा है। ये आपका क्या बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, ये कम बढ़ रहा है। लगाइए ना, देखिए आप इसको, ये कम बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये क्या नहीं क्या है, मतलब वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी आपका क्या हुआ, डी एक्स अपॉन डी टी की पावर स्क्वायर। ये अगर हम इसको करते हैं इजिकल टू क्या आ जाएगा, या डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे तो ये इधर हाफ हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, हाफ, यानी अंडर रूट। क्या कर देंगे, अंडर रूट। तो अगर हम इसका करते हैं मतलब आपका समीकरण की तुलना करते हैं, तो तुलना करने पे देखिए क्या मिल के आएगा, के ऑर्डर क्या निकल के आएगा, 1/2। ऑर्डर क्या निकल के आएगा, 1/2। ऐसे ही आपका इसका देखिए, इस वाले में आ जाइए, इसमें क्या हो रहा है, देखिए समय पावर है, समय की पावर, ये देखिए ये सांद्रता जो है डबल है और ये क्या है, इससे कम चल रही है। तो ये आप इधर आ जाइए अब, तो डी एक्स अपॉन डी टी पे जाइए, तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी एक्स क्या हो जाएगा, पावर 2 हो रही है, इसको निकाल के आइए, तो देखिए निकल के ऑर्डर क्या आएगी आपकी, 2 निकल के आएगा। तो ये तरीका आपका क्या है, ग्राफिकल निकालने का। और बाकी तरह से मैंने इंटीग्रेशन ग्राफिकल दोनों तरह से आपको बता दिया है। अब हम आपको अर्ध आयु निकाल रहे हैं। अर्ध आयु क्या होता है, हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड तरीका निकालने का, किसी के भी कोटि दर निकालने का। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ अंडरस्टूड है, अपने आप समझ में आ रही है। अर्ध आयु यानी कोई चीज़ जो अपनी आधी हो जाए, इनिशियल स्टेज की, तो वो देखिए वही है, किसी अभिक्रिया या अर्ध आयु काल वह समय है जिसमें कोई अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है, अर्थात पदार्थ के प्रारंभिक सांद्रण का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, यानी टी हाफ या T50 द्वारा इसे निरूपित, यानी कि हम रिप्रेजेंट या प्रेजेंट करते हैं। तो आप आ जाइए, टी हाफ यानी रिएक्शन में आधा जो समय लगा वो, तो टी हाफ इंटू ए। अब देखिए मैं आपको समझा दूं पहले यहाँ क्या क्या चीज़ हम ले रहे हैं। हमने कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ली है जिसमें हम टी हाफ यानी आधा समय निकल गया, N1 के लिए, N2 के लिए, सबके लिए हम लेते चल रहे हैं। तो उसके लिए कैसे कैसे होगा, तो अब हम यहाँ आकर आ जाते हैं, तो nth तक ले जाएंगे, यानी n ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर उसके लिए ले जाएंगे। तो ये टी हाफ इंटू ए, N-1 इजिकल टू क्या हो गया, स्थिरांक, जो हम निकाल के आ चुके हैं पहले, आपने देखा होगा। टी हाफ इजिकल टू स्थिरांक, टी हाफ इंटू ए N-1, अभी हमने पीछे आपको करवाया था इसका। तो ये आपका क्या आया, इजिकल टू स्थिरांक आ गया। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से निकाल के देख लीजिएगा, ये चीज़ आपको आ जाएगी समझ में। टी हाफ क्या हो जाएगा, स्थिरांक ऊपर आया, ये नीचे चला गया, An-1 नीचे चला गया, देखिएगा An-1 नीचे चला गया। जब ये An-1 के प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनलिटी स्थिरांक हटाया तो प्रोपोर्शनल हो गया, यानी टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A1 - n। उल्टा ऊपर चला गया तो क्या हो गया, 1 - n। n क्या है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कोटि की दर। तो यदि हम सबके लिए निकालें तो कोटि की दर कैसे कैसे निकलेगी, यानी आप यहाँ लिख लीजिए, अगर हमने एक के लिए निकाली तो यहाँ 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी कहने का टी हाफ प्रथम ऑर्डर पे सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। प्रथम ऑर्डर के लिए टी हाफ सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। अगर आप सेकंड के लिए लेते हैं तो 1 - 2 करेंगे, तो यानी कि क्या आएगा, -1 आता, यानी टी हाफ, यानी वो क्या हो जाएगा, अगर हम 1 - 1 करते हैं तो देखिए आप इसको मैं समझा देती हूँ। आपका क्या हुआ, टी हाफ इजिकल टू 1/a N-1। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको इजीली समझ में आता है तो आपने इजिकल टू लगाया, ये 1/a, 1 - 1 प्रथम ऑर्डर के लिए किया, तो ये क्या आया, 1 आया, यानी कि आपका टी हाफ सांद्रता पे निर्भर नहीं कर रहा है, किसके लिए, प्रथम ऑर्डर के लिए, n जब 1 है यानी प्रथम कोटि के लिए। आपका टी हाफ जब सेकंड ऑर्डर के लिए है तो ये a, ये 2 - 1 किया, तो ये टी हाफ इजिकल टू क्या आ जाएगा, टी हाफ आ गया 1/a, यानी कि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी हाफ। ऐसे ही अगर थर्ड ऑर्डर के लिए लिखते तो थर्ड ऑर्डर में 3 - 1, यानी कि इसके सांद्रता के a², ठीक है, वो आपका हो जाता है। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं टी हाफ निकालूं किसके लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए निकालूं, यानी 1/a 3 - 1 करूं, तो ये क्या हो जाएगा, टी हाफ आएगा आपका, टी हाफ इजिकल टू क्या आएगा, 1/a की पावर स्क्वायर, यानी इस तरह से डिपेंड होता है। तो ये आपको टी हाफ किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अतः हम कह सकते हैं कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a0, यानी इनिशियल स्टेज, N-1, n यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या कोटि। ये आपका इस तरह से हो गया। अब प्रथम समीकरण या द्वितीय समीकरण को भाग देने पर, प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण को भाग देने पर, ठीक है, प्रथम समीकरण पीछे देखिए, ये प्रथम समीकरण, अब आपका ये प्रथम समीकरण ये बनी, और इस तरह से हमने जो निकाल के लाए, देखिए ये आपका निकाला है, ये इस तरह से कौन सा है, ये आपका जो है, ये हमने आपका द्वितीय समीकरण बनाया, ये देखिए आपका करा, ये बनाया, इसको देखिए समझते चलिए। ये क्या है आपका, T1/½ था, A0 डैश है, N-1, ये T डैश को मान लिया,
ये क्योंकि क्या है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो टी हाफ लिया तो ए नॉट लिया है, टी डैश हाफ लिया है, जब टी डैश हाफ, तो ध्यान से समझिएगा, टी डैश हाफ लिया है तो ए डैश नॉट को ऊपर ले गए और ये क्या लिख दिया n-1, अपोजिट कर लिया इसलिए n-1 कर दिया है। थोड़ा हेजी आ रहा हो तो देखिए क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा हेजी हो रहा है। अब ये देखिए हमने इसको लॉग लिया, log 10 करा, ये ऊपर नीचे लॉग लगा दिया, इधर इसको इधर ले आया क्योंकि जब लॉग लगाते हैं तो ये इधर आ जाता है, ये लॉग की पावर ये इस तरह से चला गया। अब ये आपका n इज इक्वल टू ये आपका 1+, जब 1+ किया तो ये आपका इस तरह से चला जाएगा, ये इधर लेके गए जो इधर उठा लाए, तो ये देखिए 1+, ये क्योंकि ये प्लस वाला चला गया, ये प्लस में आ गया, ठीक। n को जब अकेला कर रहे हैं तो प्लस में आ गया, ये log 10 t 1/2 t डैश 1/2 log 10 a डैश नॉट अपॉन a नॉट। बात को समझिए ढंग से, इस प्रकार t 1/2 t डैश 1/2 a नॉट, ये क्या है मान, यदि ज्ञात हो तो समीकरण सेकंड की सहायता से कोटि ज्ञात की जा सकती है। और बाकी ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपका क्या है, शून्य कोटि के लिए जो t है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, हाँ शून्य कोटि के लिए हम नहीं आपको बता पाए, शून्य कोटि के लिए क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 0-1, तो नीचे a क्या हो जाता, a-1 हो जाता, जो कि a ऊपर चला जाता तो क्या हो जाता, t हाफ जो है आपका शून्य कोटि के लिए a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अब आपका ये देखिए इसको निकाल रहे हैं हम आपको, ये हम प्रथम कोटि के लिए दिखा रहे हैं समीकरण जो दी, ये देखो प्रथम कोटि के लिए k इक्वल 2.303 t log a-x, जब हम t हाफ निकालते हैं प्रथम कोटि के लिए तो t हाफ आ जाता है 0.693। अब k वो कैसे आया, आपने ये वैल्यू रखी a-x क्या हो गया, a/2 हो गया। जब इसको सॉर्ट आउट किया तो सॉर्ट आउट होने पर आपका ये वैल्यू निकल के आई, क्योंकि log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, तो जब मल्टीप्लाई करा ये आपका t हाफ आ गया 0.693 अपॉन k। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाऊंगी।